जी बेटा। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, 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 घनश्याम राधे राधे, घनश्याम से मिला दे, घनश्याम राधे राधे, घनश्याम से मिला दे। घनश्याम राधे राधे, घनश्याम से मिला दे, घनश्याम राधे राधे, घनश्याम से मिला दे, घनश्याम राधे राधे, घनश्याम से मिला दे। मेरी राधे घनश्याम घनश्याम राधे राधे, गणपति बप्पा। तो लगातार आपने प्रथम दिन से इस प्रकार से बाबा जी का उत्सव को मनाया। जैसे मैंने कहा बाबा जी का वाहन मूषक है ना, कलयुग में कोई वाहन नहीं हुआ। बाबा जी का चमत्कार है, कोई भी वाहन हुआ। धूमकेतु भगवान का अवतार है, धूमकेतु कलयुग में बाबा जी का अवतार है। और किस पे आएगा? घोड़े पे सवार होकर आएगा। तो डरना नहीं, तो घोड़े पर सवार होकर आएगा। आज जब आप यहाँ से कथा सुनकर जाओ और रास्ते में घोड़ा दिखाई गया तो डरना नहीं, प्रणाम करेगा। धूमकेतु भगवान की जय। हाँ, मानव जीवन का कल्याण करने के लिए आज हम 10वें दिन पर पहुंच चुके हैं। कल मेरे कानों में ऐसा आवाज आया, वो इतनी सुंदर प्रतिमा है भगवान गणपति का, इसको विसर्जित क्यों करते हैं, इसका विसर्जन क्यों होता है? तो करितर के बढ़ावे शाखा होइए यही राम रचीरा। करना तुम वही काम करो, उसके रहो। लेकिन हम धन्य मानते हैं कि अपने भक्त जन बैठकर संगठन में आप जो भक्ति कर रहे हो, ये साथ भक्ति जो कर रहे हो। कोई पढ़ाई करके डिग्री लेता है, पढ़ाई करता है तो डिग्री लेता है और जाता है। तो डिग्री लेना, पढ़ाई करना एक बात है, लेकिन इंटरव्यू में जाना दूसरा बात है। उसके लिए कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आपको नौकरी प्राप्त हुआ कि नहीं? एक भैया ऐसे गया, नौकरी के इंटरव्यू पे गया, तो जो इंटरव्यू कर रहा था उसने पूछा, देखो आपके पास आपका पेपर हमने देख लिया, आपका सब ठीक है, आप ये बात बताओ कि आप कितने जिम्मेवार हो, कितने जिम्मेदार इंसान आप हो, उसके विषय में आप बताओ। तो भैया ने कहा, देखो भाई, आपने कहा जिम्मा के बाद कहा तो मैं बहुत ही जिम्मेदार इंसान हूँ। आज मैं आप इंटरव्यू दे रहा हूँ, मैं बताऊँ आपको, इससे पहले मैं 15 कंपनी में काम कर चुका हूँ और जितना नुकसान हुआ उसका सब जिम्मेदार मैं हूँ। इससे बड़ा जिम्मेदार अब क्या है? जैसे हमारे यहाँ पर प्रधान सब ने कहा, ये होल बनाना है, इसका जिम्मेदार एक व्यक्ति नहीं होता है, इसका जिम्मेदार सब जिला के हर प्राणी है। Everybody's motive and objective, ठीक है। और ये कैसे हुआ? तो बाबा जी को कल हम, जैसे गणेश चतुर्थी में उनका जन्म हुआ, तो कल क्या है? 11वां दिन, अनंत चतुर्थी का कहा गया है। कल का दिन है अनंत
चतुर्थी। और मैंने आपको कथा में संकेत किया था कि व्यास मुनि जी कौन ग्रंथ का रचना कर रहे हैं। प्राइस मेरे पास आज 4 है। तो व्यास मुनि ने किस ग्रंथ की निर्माण हेतु बाबा गणपति को कहा कि मैं कहूंगा और आप लिखना। जल्दी जल्दी आंसर का टाइम बहुत कम है, बहुत कार्य करना है। आज खाना 10 बजे नहीं। महाभारत शिव पार्वती गौरी को आप महाभारत की रचना। और महाभारत का रचना गणपति महाराज ने क्या क्या नियम बनाया था, मैं अपने दांतों से लिखूंगा लेकिन आप बोलना मत रुकिए, आपको बोलना ही जाएगा। जहां पर आप बंद कर दोगे मैं लिखना। तो ऐसे लिखते 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 गणपति महाराज जी लिख रहे हैं कॉन्टिन्यूअस, वो लिख रहे हैं और बीत गया 10 दिन। 10 दिन में जाकर उन्होंने पूर्ण महाभारत लिख दिया। व्यास मुनि जी आंख मूंद कर श्लोक कहते जा रहे हैं और गणपति महाराज जी 10 दिन में उन्होंने संपूर्ण श्लोक द्वारा महाभारत का रचना कर दिया। जब व्यास मुनि ने अपना दृष्टि को खोला, दृष्टि गोचर हुआ तो देखते गणेश जी की ताप जो था, तापमान जो था, पूरा ब्रह्मांड उससे उस तापमान ने तपस्या योग कह कि वो लिख रहा है। गणपति महाराज जी पंचम वेद तपस्या कर रहा है और उसकी जो वर्ण था उस समय बिल्कुल तापमान हो गया था, रेड बाबा जी। तो व्यास मुनि ने क्या किया, पास में ही नदी बह रहा था और गणपति महाराज को उस गंगा में जाकर स्नान करा दिया। इस प्रकार से प्रिय बंधुजन, ये एक कारण है हम विसर्जन करते हैं बाबा जी को। 10 दिन की नारा लगाते हैं, बाबा जी के साक्षात शक्ति प्रदान हो जाता है। गणेश जी का निर्गुण स्वरूप और ये है सरगुण स्वरूप। सरगुण स्वरूप में बाबा जी पदार्पण दिए और ये सब देवताओं के प्रमुख देवता है। हरि भरी कहानी हम जाकर अपना अपना सब व्यथा उसको बताते हैं, सुनते हैं। तो साकार भगवान को हम जाकर पानी में विसर्जन करते हैं ताकि हमारी व्यथा को ले जाकर सब देवताओं को सुनाए कि मृत्यु में ये सब प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व हो। ये दूसरा कारण हो गया। तीसरा कारण, बाबा जी पंचम वेद महाभारत इतिहास सुने। हम लोग 10 रोज में जाने कौन इतिहास कारण ने सुनाया। कोई कहता है बाबा हमारी नौकरी पड़ जाए, कोई कहता है एग्जाम आने वाला हो तो हम परीक्षा में सफल हो जाए। तो बाबा जी सुनते 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 एक्स्ट्रा रेड हॉट हो जाए तो पानी में विसर्जन कर दो, वो पानी गंगा में जाकर सब शांत कर। तीसरा चौथा कारण ये है, गंगा बाबा गणपति की मां है। गंगा जो है सबसे प्रमुख कारण जो है, गंगा जो है वो गणपति की मां है। पार्वती ने जब अपने अंग में चंदन लगाया तो चंदन का उपटन किससे बनाया, गंगा से। गंगा का पानी से लेपन लेकर मूर्ति बनाया। और जब बेटा संसारिक व्यथाओं से थक जाता है, जब बेटा सब चीज से थक जाता है तो माँ के आंचल में जब जाता है बेटा ना तो शांति। इसलिए भैया बाबा जी को हम कल विदा करेंगे क्या कहकर, गणपति बप्पा आने वाली वर्ष ऐसे बोलना, खाली मोरिया नहीं, जाओ नहीं, आने वाले वर्ष फिर बाबा चले आना। और हम ऐसे ही आपकी नारा और जय जयकार करेंगे। सत्संग कर रहे हैं और सत्संग की प्रेरणा में हम जानते हैं कि हमको प्रसाद प्राप्त होती है। जैसे मैंने पहला दिन कहा था, प्रसाद का अर्थ क्या है? प्रसाद का अर्थ है 3 शब्दों में बटा है।
प्रा शा सा। प्रा का अर्थ है प्रभु, शा का अर्थ है साक्षात और दा का अर्थ है दर्शन। साक्षात प्रभु का दर्शन ही प्रसाद है। ठीक, तो इसीलिए मंदिर आते हैं और संगठन में हम बैठकर भगवान गणपति महाराज की ये गुण को गाते। जैसे मैं आया, पंडित जी ने कहा, बोले काहे नहीं, बोले हम लोग 11 रोज और बढ़ा दिए। हम तो तैयार है पंडित जी, अपने श्रोता से पूछो आप लोग तैयार हो? नहीं, पक्ष आ जाएगा ना। तिथि नहीं आती है, जो कार्य तिथि में किया जाए वही कार्य सुलभ माना जाता है। ठीक है, तो तिथि अनुसार ये चतुर्थी सन 2016 पुनः वापस नहीं लौट जाएगा। जिन्होंने प्रथम दिन से हमारा साथ दिया और आज भी साथ में आए, गणपति बाबा की कृपा है, विघ्नराज की कृपा है। तो हमने कितने अवतार को श्रवण किया? वक्रतुंड एकदंत और लंबोदर, लंबोदर नहीं भूलते हो, महोदर, गजानंद, विघ्नराज। आज होगा। कल की कथा था कि कामासुर नाम का असुर उत्पन्न हुआ। कैसे उत्पन्न हुआ? शिव क्रोध से नहीं, शिव क्रोध से तो जलंधर हुआ था। विष्णु ने वृंदा की सतीत्व को भंग किया और उस समय वहां पर कामासुर नाम असुर उत्पन्न हो गया। कामासुर को संहार करने के लिए सकल देवता ने विकट महाराज को वंदना किया और विकट महाराज अवतार लेते हैं और कामासुर जब उसके भयंकर स्वरूप को देखा तो जाकर उनके शरणागत मारा नहीं, अपितु काम वासना, प्राणी की जो काम वासना जागरूक हो जाता है संसार में, उसको नष्ट करने के लिए किस भगवान की याद किया जाए? विकट महाराज की याद किया जाए। इसका मतलब ये नहीं कि हम अपना रोजी रोटी भूल जाए, वो करना जरूरी है, लेकिन उस रोजी रोटी में अगर वासना, विषय संसारिक वासना लिप्त हो जाए तब गड़बड़ है। और उसके लिए जैसे रामायण में है, दान परशु बुद्धि शक्ति प्रचंडा, दान परशु बुद्धि शक्ति प्रचंडा, कर ज्ञान प्राणी का पाप संसार में कैसे कटता है? पाप को काटने वाला पशु केवल एक ही है जो बनाया गया है, दान। दान परशु, दान कीजिए। और जब दान दो, इस हाथ जब दान देता है तो इस हाथ को पकड़ा नहीं लगना चाहिए आपने दान किया। तो विकट महाराज के शरणागत में जाते हैं तो विकट महाराज जी कामासुर को शांत किया और तब त्रिलोक में शांति की स्थापना हुई। पुनः विघ्नराज भगवान की अवतार सुनते हैं। एक समय पार्वती शिव जी के साथ में बैठी थी और जया विजया नाम के दो सखियां हैं पार्वती, जया और विजया, ये दो सखियां हैं, बहुत प्रियसी सखियां हैं पार्वती की। तो पार्वती जी हंस रही थी और हंसते हंसते पार्वती के मुख से एक पुरुष उत्पन्न हो गया है। इसके मतलब समझते हो आप लोग? झूठे कभी बहुत ज्यादा हंसो। कभी लोग कहते हैं बोले बहुत ज्यादा हंसी करो तो दुख की सामना करना पड़ेगा, कोई अनुचित शब्द आने वाला है, कोई अनुचित आपको मैसेज मिलने वाला है, कोई अपशकुन होने वाला है। यहाँ पर पार्वती भी ऐसे हंस रही थी और उनके हाथ से एक पुरुष प्रकट हो गया। वो पुरुष का नाम क्या था? ममता।
ममता। जब ममता पुरुष प्रकट होता है समझ सामने, तो अपने माता को प्रणाम किया, पार्वती को प्रणाम करते हैं और कहते हैं माँ आपने मुझे जन्म दिया है, मेरा नाम बताओ। तो पार्वती सोचती है तू मेरी ममता से प्रकट हुआ है, तेरा नाम ममता है। कितना सुंदर नाम है ममता। ममता रे ठीक है, लेकिन ममता सुर बन जाए तब तो हुआ। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसमें, जब उसमें आगे सुर जुड़ा जाए। तो पुत्र कहता है अपने माँ से, पार्वती से, माँ मेरा क्या कर्तव्य है। तो पार्वती कहती है ममता से तू जा विघ्नराज का जाप कर, विघ्नराज का तू जाप कर। तो ममता चला विघ्नराज भगवान की जाप करने लगा, ध्यान करने लगा। और जब भगवान विघ्नराज का जाप करता है तो क्या हुआ, भगवान विघ्नराज ने उनको ही दर्शन दिया और कहा कि तू ममता संसार में तेरी ममता हर प्राणियों में रहेगा। ममता प्राणी में ममता हो दिया गया है। तो ये ममता बल पाकर अब क्या आकर अपना शासन चलाना चाहता है, विजय प्राप्त करना चाहता है त्रिलोक में। गुरु के पास गया, शुक्राचार्य से कहा कि भगवान विघ्नराज ने हमको अभय होकर वरदान दिया कि संसार में जो भी काम करेगा कोई नहीं तुझे रोकने वाला। विघ्नराज कहता है कि जहाँ पर मैं नहीं उसको रोकूंगा, उसको कोई नहीं टाल सकता। इस प्रकार से ममता जो भी काम करता है उसको रोकने वाला। देवता त्रासित हुए तो जाते माता पार्वती के पास, माँ ये आपका पुत्र है और इस तरह से हमको त्रासित कर रहा है, हम भी तो तेरे पुत्र है, हम भी तो तेरे संतान है, मैया आप कृपा करो हम पर कुछ ममता नहीं छावर करो। तो पार्वती कहता है ये ममता सुर ऐसा करने लगा क्या। बोले हाँ। तो बोले ठीक है, उसने तपस्या किया तो उसको वरदान किसने दिया। बोले तेरा ही पुत्र तो वरदान दिया, तो विघ्नराज को जब याद करते हैं तो विघ्नराज अवतार लिया और ममता सुर से कहता है ममता हम इसीलिए तुमको वरदान दिए थे। भगवान पहले समझाते हैं, गणपति बाबा पहले हमको चेताते हैं, दंड बाद में लेते हैं। वो पहले दंड नहीं लेते, कृष्ण की तरह नहीं है सीधा चेताएंगे कर दो, ऐसा नहीं है। गणपति महाराज हमको मौका देते जीवन में सुधरने की। बाबा जी हमको चेतन करते हैं कि अभी जाग, सुधर जा, मौका है। क्योंकि जब मेरा दंड आपको लगेगा तो उस दंड से फिर कोई आपको नहीं बचाने वाला। वही गणपति महाराज का मुख्य संदेश है कि मैं मौका देता हूं। इसीलिए जितने असुर हुए, मत्स्यासुर हुआ, कामासुर हुआ, क्रोधासुर हुआ, लोभासुर हुआ, मोहासुर हुआ, जब जब भगवान के गणपति महाराज के शरण में जो गए, बाबा ने उनको एक मौका दिया और उन्होंने उसी मौके का फायदा उठाया, लाभ उठाया और अपने जीवन को संवार दिया। अरे हमको तो 6 वर्ष से मौका मिला, ये 6वीं वर्ष हो गई प्रिय बंधुजन, और ऐसे मौके से हम क्यों नहीं फायदा उठाए, क्यों नहीं हम लाभ उठाए। धन्य है आज साबू जिला जाग उठी है, साबू ग्राम जाग उठा है, यहाँ से लेकर बाहर तक पंडाल भरा हुआ है। ये किसकी शक्ति है? ये कथा का प्रभाव नहीं, ये गणपति बाबा की शक्ति है। तो मैंने कहा कथा तो हमारे जीवन की व्यथा मिटाती है। अब बात आता है कलयुग का, जिस युग में हम रहे। ये कलयुग, कलयुग का अर्थ क्या है? एक कली जिसमें कल एक पुष्प खिल जाएगा। आज कर्म करो, सांझ करो, सकारे जो यहाँ करोगे यही भोग कर जाओगे। इस मृत लोक में
यही स्वर्ग है, यही नरक है, यही पे अपना कर्म का चुकता करके और यहीं से जाओगे। इसी का नाम है कलयुग। आकर 4,84 योनि भ्रमण जीव अविनाशी। मतलब कथा में ध्यान दो। आकर 4,84 न जाने कौन ऐसा पुण्य था हमारा कि हमको ये मानव शरीर प्राप्त हुआ। इसीलिए राम जी ने कहा बड़े भागे मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथ गावा। बड़े भागे मनुष्य तन पावा। ये कौन कहानी की चटाई देंगे। बहुत बार रामायण में आप जाओ, प्रचारक लोग कितने बार ये चौपाई को कहा है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा। किस कहानी की चौपाई है? अच्छा वो तो छोड़, रामायण में कितना कांड है? 7 कांड, 7 सोपान, 7 कांड। कांड का अर्थ है चैप्टर्स, 7 चैप्टर्स। तो पहला कांड क्या है? बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तराखंड। इनमें से ABCDEFG कौन वाला चौपाई था? कौन कांड की? उत्तराखंड की। धन्य है जिसको कर्म कांड कहा गया है। दीजिए उत्तराखंड को कर्म कांड कहा गया है। बड़े भाग से ये शरीर प्राप्त हुआ है, बड़े भाग से मानव शरीर। और हम सोचते हैं कि बड़े भाग से मिला है, मेक द मैक्सिमम यूज ऑफ इट, इसका पूरा उपयोग करें। तो आगे राम जी क्या कहते हैं? आकर 4,84 धूमकेतु अवतार योनि भ्रमत जीव अविनाशी, कबहु करहि करुणा नर दे, देतना ऋषि बिनु हेतु सने, कबहु करहि करुणा नर दे। भगवान कृपा करके और हमको इस योनि में करुणा करके हम पर ऐसा मानव तन दे दिया। क्या बनाया है इस मानव तन का? तूने खूब रचारे भगवान, खिलाओ ना माटी का। क्या खूब शिव भगवान, खिलाओ ना माटी का। हाथ दिया है दान करने को, ताने सुंदर ज्ञान है ना। लेकिन हम इस 84 लाख योनि में भ्रमित क्यों रहते हैं? क्योंकि नरतन भव पारिदी कहाँ बेरो, सन्मुख मरुति अनुग्रह मेरो। ये मनुष्य शरीर देखे हो, कभी एक्सरे कराना तो अपना बोन्स को अच्छा से आप देखना। पीछे का सीधा है, आगे ये, और उसको बेड़ा ऐसे जोड़ा गया है। तबे नमस्या बेड़ा की स्ट्रोंग है ना। हाँ, घर बनाए तो ऐसे बेड़ा कर दिया।
भगवान ने तुम्हारे हड्डी बेड़ा ठोका है, उसमें प्रॉब्लम क्या है? नहीं शर्माओ, गर्व से कहो हम तुलसीदास की भक्ति, गर्व से कहो करें करुणा नर देही, देतना ईर्ष्य हेत सनेही। और आगे से हवा चलता है, कहता है कि नहीं तुम इस भाव से पार नहीं उतर पाओगे, इसमें क्यों इस भाव में आप क्यों अकेले जा रहे हो? करे धारे सत्य गुरु बिनावा, आपको अगर पार उतरना है तो एक सद्गुरु बनाना, और वो सद्गुरु कहीं नहीं है, प्रथम दिन से सद्गुरु जी यहाँ बैठे हैं और कल सद्गुरु बाबा जी चले जाएंगे, कैसे होगा? हम लोग भी चले जाए साथ में डुबकी मार के। व्यास जी भी तो बाबा जी के साथ स्नान किए थे, तो जो जो लोग कल जाएंगे नौका में प्रधान जी पहले नहीं जान पूछिएगा, पौड़ना नहीं जानते तो नहीं लगाना। बाबा जी वेरी स्मार्ट सुना, बाबा जी तो पौड़ना जानते हैं, जो नहीं जानते नहीं, जान पूछ के नहीं करना, ठीक है? राधे राधे। तो धूम्र वर्ण कहता है जो धूम्र भगवान का अवतार है, ये तब होगा हाथों में भगवान गणपति का काला स्वरूप रहेगा, श्याम वर्ण स्वरूप नहीं रहेगा, काला स्वरूप रहेगा, सफेद घोड़े पर, और हाथों में तलवार लेकर बाबा जी अवतार लेंगे। और उस समय क्या होगा प्रिय बंधुजन? कलयुग पूरा अपना कला पे आ जाएगा। अभी पूरा ब्लैक है, उस समय पूरा एकदम ब्लैकआउट रहेगा, मतलब प्राणियों में अज्ञानता व्याप्त जाएगी, धर्म लुप्त हो जाएगा। अभी तो बहुत पूजा है, बहुत दान हो रहा है, अभी तो कलयुग का केवल प्रथम करण की सीमा लगा है, हम लोग नहीं देख पाओगे उस समय। वो समय जब अंतिम कलिकाल आ जाएगा अपने वंशज, तो केवल अधर्म ही अधर्म रहेगा। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कर आएगा, कौआ मोती खाएगा। हे जी रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा। और क्या होगा उस समय? मंदिर सुनी सुनी होगी, भरी पड़ेगी मधुशाला मधुशाला। मंदिर सुना पड़ेगा, अभी सब क्या करेगा? और मधुशाला क्या है? डांसर्स क्लब, जहाँ शराब पीते हैं लोग ना, जी भैया, जहाँ पे शराबी जाते हैं शराब को मधुशाला शराब पीने के लिए जी। जी हाँ, जहाँ पे शराबी लोग जाते हैं जी भैया, गैस पसंद ऐसे जाते हैं। मंदिर सुनी सुनी होगी, भरी रहेगी मधुशाला मधुशाला। और किसके सामने नाचेगी घर की वाला? वो कलयुग रामचंद्र ने कहा वो आएगा, अभी पूरा थोड़ा आ रहा है, पूरा थोड़ा आ रहा है, और हम कोशिश करेंगे वो 9 से पहले अपना होल बना देंगे। उससे पहले हम यहाँ होल बनाकर रेडी कर देंगे, ताकि यहाँ पे सम्मेलन होते रहे। वो बाट बाट पे माता पिता को बेटा आंख दिखाएगा दिखाएगा, होता है कि नहीं? अपने आप आजकल तो बोले तू क्या जाने, अभी टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो गया, टेक्नोलॉजी का आप लोग नहीं जानते।
ऐसी गेट को गेट कर दिया। बाहर कटा देते। हमारे संसारिक धर्म में कहा गया है कि जब माता पिता का देहांत हो तो पुत्र अपना बाल उतारते हैं, या तो माई बाप जीते जी बाल शेव कर देते हैं। ये कैसा फैशन है भैया, बताओ ये कैसा फैशन है? इसी का नाम है कलयुग का प्रभाव। यही और कुछ नहीं, यही में कलयुग देखो, और कहीं नहीं जाना है। यही देखो, सुंदर मानुष तन मिला, सुंदर मानुष तन मिला। क्या भगवान ने बनाया है? इतने 16,108 नारियां इन्हें दिया है, लेकिन इतना सुंदर तन पे सारी दुनिया की नक्शा बना के दुरुपयोग। उपयोग करो उपाधि को, लेकिन दुरुपयोग मत करो। कुछ भी बना। तो ये रामचंद्र का वाणी कभी खाली नहीं जाएगा। इसीलिए प्रिय बंधुजन, हम इस सब जिला में बैठे हैं, और जिस नारा को हम लगातार आज 10वां रात्रि हो गया लगा रहे हैं, तो हम जानते हैं कि जब धूम्रकेतु अवतार होगा, भगवान गणपति हमारे इस दिन का पुकार को सुनेंगे, जो हमने कहा था वो आकर और हम पर अपनी कृपा दृष्टि अवश्य हमारा कल्याण करेगा। तो ऐसा ना हो ये मंदिर सीनी की सीनी बन जाए, और जो कार्य को वीरा को हमने दिखाया है वो अधूरी रह जाए। मेरा जहां तक अनुभव है प्रिय बंधुजन, जब हमने वीरा को उठा लिया है तो इस वीरा को कोई नहीं, क्योंकि मुझे आज कुछ ऐसा दान बतलाया गया है जिसका मैं नहीं घोषणा करूंगा, हमारे प्रधान जी बताएंगे। शायद आप मैंने कहा ना, सब साबु में दानी करण था, जिसने अपना कवच कुंडल निकाल कर दान कर दिया। तो यहाँ भी सब साबु में करण से बढ़कर यहाँ से एक दान की सीढ़ी ऐसा लग जाएगा, लेकिन किसके हेतु लगेगा? ना किसी नाइट क्लब, ना किसी मधुशाला बनाने के लिए, अपितु अच्छे कर्म हमारे करने के लिए उसके प्रति आह्वान करें। क्योंकि जो यहाँ पर बनाया जाएगा उसका भविष्य काल में हम नहीं, कोई ना कोई उसका सही मार्ग से बैठने के लिए, शादी ब्याह के लिए, सब कुछ जिसकी खास जरूरत है। मैं कथा को यहीं पर विराम दे रहा हूँ, समय हो गया 8:30 बज गया है, लेकिन मेरा करवज आपसे प्रार्थना है, ऐसा ना हो कि 10 दिन हम यहाँ कथा सुनाया, जितना बना हमसे हमने किया, लेकिन ऐसा ना हो कि यहाँ से हम कल फिर भूल जाए कि हमें जो वीरा उठाया है, हमें जो करना है, उसके प्रति हम अपना ध्यान को